अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहतसिम नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो हम डेवलपमेंट सुनियों के हवाले से तफसील से बात करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कल रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े गुस्से में नज़र आ रहे थे। वो उनका एक टोन और उनके गेस्चर्स बड़े चेंज नज़र आ रहे थे। उस हवाले से बात करते हैं और उसके साथ साथ हुकूमत ने जो अपना मुसविदा पेश किया है उसके कुछ नकात सामने आए और नकात बड़े इंटरेस्टिंग है, वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। इसके साथ साथ जनाब पंजाब में आज स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बंद की गई हैं। इसके अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इस हवाले से भी बात करते हैं। सबसे पहले जनाब आगाज़ करते हैं, मौलाना साहब ने कल रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्योंकि पीटीआई का वफ्द उनसे मिलने के लिए कल रात को गया था और ये पीटीआई के वफ्द से मिलने से पहले जनाब हुकूमती मुसविदा सामने आ गया और इस हुकूमती मुसविदे के आने के बाद जनाब जो है वो पीटीआई का वफ्द मौलाना साहब से मिलने के लिए गया और उसके बाद इन्होंने बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मौलाना साहब का लहजा था वो बड़ा एक ना हैरान कुन था क्योंकि वो बड़े गुस्से में नजर आ रहे थे। उसकी एक वजह ये भी है कि जो पीटीआई के अरकान को उठाया जा रहा है और उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। इसके हवाले से मौलाना साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्फाज कहे वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि जी आप हुकूमत मुज़ाकरात के साथ बदमाशी कर रही है, सुबह तक सिलसिला ना रुका तो जवाब देंगे। ये मौलाना साहब के अल्फाज और ये बड़े सख्त अल्फाज में उन्होंने कहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत का पहला मुसविदा मुस्तरद किया और आज भी करते हैं। इस मामले पर 3 हफ्तों से बहस और मुशावरत का अमल जारी है। हमारे अरकान पर दबाव डाला जा रहा है और उन्हें खरीदने की कोशिश भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जनाब एक तरफ हमसे आप मुज़ाकरात भी कर रहे हैं और दूसरी जानिब आप हम लोगों पर दबाव भी डाल रहे हैं और हमारे अरकान को खरीदने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस मामले पर हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए और नुमाइंदों के साथ बैठे भी हैं। वही बात आगे मैंने आपको बताया कि वो कह रहे हैं कि जनाब एक तरफ तो हम आपके हुकूमती नुमाइंदों के साथ बैठे हुए हैं, बिलावल भुट्टो साहब का वफ्द जा रहा है, वो मौलाना साहब के साथ बैठा हुआ है, नवाज शरीफ के साथ इशाइया हुआ है और दूसरी जानिब वो कह रहे हैं कि जनाब अगर आप हमारे साथ इस तरह से बदमाशी करेंगे तो फिर काम नहीं बनेगा। इसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि तहरीक इंसाफ अपोजिशन की एक बड़ी जमात है जिसको नजरअंदाज किया जा रहा है। आईनी तरमीम के मामले पर पीटीआई का रवैया मुस्बत है और वो हर मुस्बत चीज को खुशामदीद कह रही है और इस मामले पर मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम के मामले पर सियासी जमातों के साथ बार कौंसल्स और पाकिस्तान बार कौंसल्स की नुमाइंदगी भी होनी चाहिए। अब बेसिकली वो इस वक्त अगर कल रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करें तो मौलाना साहब जो साइड थी ना वो पीटीआई की जानिब जाती नजर आ रही थी या मौलाना साहब जिस कश्ती में सवार हैं वो उस कश्ती में ऑन बोर्ड पीटीआई को भी लेकर चलना चाहते हैं। वो चाहते हैं जहां मेरे हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं वहां मैं पीटीआई को भी नाराज ना करूं, लेकिन कार्ड्स उन्होंने सीने से लगाए हैं। अभी तक वो नहीं बता रहे कि वो क्या करने जा रहे हैं, वो किस जमात के साथ है, क्योंकि एक जानिब वो इशाइये में भी बैठ रहे हैं और बिलावल के साथ जो है वो अतमी इत्तफाक भी दे रहे हैं और दूसरी जानिब वो निकल कर पीटीआई को कह रहे हैं कि पीटीआई के हवाले से कि ये एक मुस्बत जमात है और एक बड़ी जमात है जिसको नजरअंदाज किया जा रहा है। अब नजर नहीं आ रहा कि मौलाना साहब किस जानिब जा रहे हैं, लेकिन अब ये लग रहा है कि वो ऑन बोर्ड लेके चलना चाहते हैं पीटीआई को भी और खासे गुस्से में थे और कल रात उन्होंने कहा कि जनाब या तो आप हमसे मुज़ाकरात कर लें या बदमाशी कर लें। मतलब एक ही चीज हो सकती है, एक जानिब आप हमारे साथ मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, आपके हुकूमती नुमाइंदे भी हमारे साथ आके बैठ रहे हैं और दूसरी जानिब आप हमारे साथ बदमाशी भी कर रहे हैं, तो फिर इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। इसके बाद जनाब आ जाते हैं हुकूमत ने जो 26वीं आईनी तरमीम का मुसविदा है उसके कुछ नकात सामने आए। 12 सफ़ात पर मुश्तमिल 24 नकात जो हैं वो सामने आए। मुजव्वज़ा मुसविदे के मतन के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत ना आईनी बेंच का जिक्र है। अब इससे पहले तक ये कहा जा रहा था कि जनाब आईनी अदालत नहीं बन रही लेकिन आईनी बेंच बनाने का काम जो है उसका सिलसिला शुरू है, बल्कि आईनी डिवीजन की जो है वो तजवीज़ दे दी गई है जो ये कल रात को मुसविदा जारी किया गया है। अब बेसिकली इस तमाम तर चीज़ों के अंदर एक चीज़ हुकूमत करने की कोशिश की जा रही है, जो जस्टिस की तकर्री है ना उसको चेंज करने की कोशिश कर रही है इस मुसविदे के अंदर। वो चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो इस वक्त हैं काजी फाइज साहब वो मौजूद रहें, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से मैंने आपको बताया कि हुकूमत नहीं चाहती कि वो आए। मतन के मुताबिक नए आर्टिकल 191A में सुप्रीम कोर्ट ने आईनी डिवीजन का कयाम शामिल है। जजेस की तादाद जुडिशल कमीशन मुकर्रर करेगा। जो जजेस की तादाद होगी वो जनाब अब जुडिशल कमीशन मुकर्रर करेगा अगर ये जो मुसविदा हुकूमत का ये पास होता है तो जजेस के लिए मुमकिना हद तक तमाम सूबों को बराबर की नुमाइंदगी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज और रीजनल इख्तियार समात सुमोटो मुकदमात का मजाज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज आईनी अपीलों या सदारती रेफरेंस की समात का मजाज नहीं होगा। मतन के मुताबिक सुमोटो और रीजनल जुरिस्डिक्शन की समात और फैसला आईनी डिवीजन का 3 रुकनी बेंच करेगा। सदारती रेफरेंस की समात और फैसला भी आईनी डिवीजन का 3 रुकनी बेंच करेगा। आईनी अपीलों की समात और फैसला आईनी डिवीजन का 3 रुकनी बेंच करेगा। अब ये जो सारे इख्तियार है ना इसके अंदर अगर ये जो मुसविदा सामने आया है ये आईनी डिवीजन को दिए जा रहे हैं। हुकूमती मुसविदे के मतन के मुताबिक आईनी डिवीजन सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस तश्कील देंगे। सुप्रीम कोर्ट में आईनी डिवीजन का दायरा इख्तियार में ज़ेरे इल्तवा केसेस और नजरसानी दरखास्तें मुंतकिल होंगी। मुसविदे में चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स,
सर्विसेज चीफ्स की दोबारा तकरीरी और तोसी की कवानीन को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इसके लिए आइन में नए 8वें शेड्यूल का इजाफा तजवीज़ किया गया है। आर्टिकल 243 में नई शिक 5 का इजाफा तजवीज़ है, जिसमें तरमीम के बगैर इन कवानीन में रद्द बदल नहीं हो सकेगा। मतन के मुताबिक हाई कोर्ट के सुमोटो नोटिस लेने का इख्तियार नहीं होगा। आर्टिकल 175A में जुडिशल कमीशन के मौजूदा अरकान बरकरार रखे गए। 4 अरकान पार्लियामेंट शामिल किए जाएंगे। कमीशन की 1/3 अरकान चेयरपर्सन को तहरीरी तौर पर इजलास बुलाने की इस्तदा कर सकते हैं। चेयरपर्सन 15 रोज में इजलास बुलाने का पाबंद होगा। अगर चेयरपर्सन नहीं इजलास बुलाता तो उसके बाद जो सेक्रेटरी है वो 7 रोज में जनाब इजलास बुलाने का इख्तियार होगा उसके मुताबिक। मतन के मुताबिक आर्टिकल 179 में तरमीम की जाएगी। चीफ जस्टिस की मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 3 साल होगी। ये वही खबर आ गई जो कई दिनों से चलती आ रही है। चीफ जस्टिस की उम्र 65 बरस से कम भी होगी तो रिटायर्ड हो जाएंगे। आर्टिकल 63A में तरमीम होगी और दोहरी शहरियत का हासिल इलेक्शन लड़ने के लिए एल करार पाएगा। मुंतखब होने पर 90 रोज में गैर मुल्की शहरियत तर्क करने की पाबंदी होगी। आर्टिकल 63A में तरमीम होगी। मुनारिफ रुकन का वोट शुमार होगा। अब ये जो है ना, ये मुसविदे के अंदर जो नुकात है ना, ये बड़े दिलचस्प हैं। एक तो हुकूमत ने जो चीफ जस्टिस की मुद्दत है वो भी 3 साल तक बढ़ा दी गई है और उन्होंने कहा है कि जनाब रिटायरमेंट की उम्र 65 साल जरूरी नहीं है। और उसके बाद अब जो 63A वाली तरमीम हुई है उसके बाद जनाब उन्होंने कहा है कि जो भी फ्लोर क्रॉसिंग होगी उसका वोट शुमार होगा। जनाब इसके अंदर हुकूमती मुसविदे के मतन के मुताबिक आर्टिकल 48 में से वजीर और वजीर मुमलिकत के हुकूमती मुसविदे के मतन के मुताबिक आर्टिकल 48 में से वजीर और वजीर मुमलिकत के अल्फाज हदफ किए जाएंगे। सिर्फ काबीना या वजीर आजम की सदर को भिजवाई गई समरी को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। आर्टिकल 81 में तरमीम से सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल और इंतखाबात के लिए फंड्स लाजमी अखराजात में शामिल होंगे। आर्टिकल 111 में तरमीम से सूबाई मुशीरों को भी असम्बली में खिताब का हक दिया जाएगा। मतन के मुताबिक आर्टिकल 184 के तहत सुमोटो या इब्तदाई समाअत के मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त में की गई इस्तदा की हद तक फैसला जारी कर सकेगी। आर्टिकल 186 में तरमीम से सुप्रीम कोर्ट मुकदमा अपील किसी और हाई कोर्ट को मुंतकिल करने की मजाज होगी। सुप्रीम कोर्ट मुकदमा अपील खुद को भी मुंतकिल करने की भी मजाज होगी। अब ये नकात जो हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग नकात हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं और इसके अंदर बेसिकली हुकूमत जो है फ्लोर क्रॉसिंग वाला मामला भी लीगल कर रही है जो कि 63A में तरमीम होगी और दूसरा वो चीफ जस्टिस की मुद्दत बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अच्छा जी, ये तो अब जाहिर बात है हुकूमती मुसविदे के नकात सामने आए। इसके अंदर चीफ जस्टिस की तकर्री का मामला है जो हुकूमत जिसको ज़्यादा आगे लेकर और उसको प्रायोरिटी लेकर चल रही है क्योंकि वो चाहते हैं कि इसमें एक्सटेंशन हो जाए। अब यहाँ पर आपके इवन को ये जो नकात एक है जिसके अंदर ये भी है कि जजेस को रिटायर्ड होने के लिए 65 साल उम्र उनकी होना भी ज़रूरी नहीं है। फ्लोर क्रॉसिंग भी हो गई भी है। तो अब दूसरी जानिब PTI जो है वो कहती है हमारी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए ताकि हम मुसविदे पे मुशावरत करें, उसके बाद हम मुसविदा देंगे, ऐसे हम मुसविदा नहीं देंगे। और उसके बाद बैरिस्टर गौर ने कल रात को 7 हुकूमती अरकान के हवाले से भी खबर दी थी। अब सवाल ये है कि कल 19 तारीख है, कल 19 तारीख है, अगर इमरान खान से मुलाकात हो जाती है, क्योंकि हुकूमत ने जो 2 हफ्ते पहले ये पाबंदी लगाई थी वो इसी वजह से लगाई थी, एक तो SCO का समिट हो जाएगा और दूसरा साथ साथ ये आईनी तरमीम पास हो जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं हुई। अगर कल इमरान खान के साथ मुलाकात शुरू हो जाती है, पाबंदी खत्म हो जाती है, तो हुकूमत के लिए मजीद मुश्किलात होंगी। इसके बाद जनाब अब पंजाब के ऊपर आ जाते हैं। पंजाब में आज स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो बंद किया गया और पूरे पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज की गई है 18 और 19 तारीख के लिए। और इसकी एक वजह यह भी है जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर कल भी हमने देखा कि जुड़वा शहरों के अंदर जलाओ घेराव हुआ, उसकी वजह से एक तो ट्रैफिक को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और दीगर जो मुश्किलात का सामना हुआ। अब इसके बाद आज PTI ने एहतजाज की कॉल भी दी थी। तो हुकूमती साइड ये समझती है कि इन्होंने जो ये PTI स्टूडेंट्स, जाहिर बात है स्टूडेंट्स के अंदर PTI का एक बड़ा जोश और जज्बा पाया जाता है, तो इस वजह से ये स्टूडेंट्स और PTI जो मिल जाएंगे ना तो एक बहुत बड़ा एहतजाज हो जाएगा। इस वजह से मुश्किलात का मजीद सामना होगा, जिस वजह से आज दफ़ा 144 नाफिज की गई है। और इसके बाद जनाब ये भी कहा जा रहा है कुछ माहिरीन का कि जनाब बांग्लादेश वाली सूरत हाल, अगर एहतजाज PTI आज लेके निकलती है और स्टूडेंट्स निकलते हैं तो इसी तरह से बांग्लादेश के अंदर भी तंजीमें निकली थी और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते वो एक हद से आगे बढ़ गए थे। तो इसी तरह से लग रहा है कि जनाब पंजाब के अंदर भी ऐसी सूरत बन सकती है, ये माहिरीन का कहना है। अब ज़ाहिर बात है हुकूमत साइड तो जितनी कोशिश करेगी वो इस एहतजाज को मौखर करने की कोशिश करेगी, क्योंकि अपोजिशन का जो ये एहतजाज है वो इसी के ऊपर है कि जनाब ये जो आईनी तरमीम लाई जा रही है ये गलत है।
اس کے اندر جو کچھ نکات ہیں وہ غلط ہے. اس کے بعد ان کو آن بورڈ نہیں لیا جا رہا, ان کے بقول ان کو آن بورڈ نہیں لیا جا رہا, لیکن حکومتی سائڈ کہتی ہے کہ ہم تو جناب کہتے ہیں کہ یہ اپنا مسودہ سامنے رکھیں, لیکن یہ اپنا مسودہ سامنے ہی نہیں رکھتے. اس کے اوپر بیرسٹر گور صاحب کہتے ہیں کہ جناب ہم مسودہ تب سامنے رکھیں گے جب آپ ہمارے قائد سے میٹنگ کروائیں گے, ہم ان سے مشاورت کریں گے, اس کے بعد حکومتی مسودہ سامنے آئے گا. ایسے تو نہیں کہ آپ لوگ جس طرح سے آئینی ترمیم لانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ غلط طریقہ کار ہے. اور مولانا صاحب بھی میدان کے اندر آ گئے. مولانا صاحب نے کہا کہ جناب اگر آپ بدماشی کریں گے تو ایسے بات نہیں چلے گی. انہوں نے صبح تک کی ڈیڈ وارننگ دی تھی کہ اب جناب یہ اگر سلسلہ نہ رکا تو پھر کام خراب ہوگا. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شاہ محمود قریشی کی جو بہو ہے اس کو گرفتار کیا گیا یا اس کو ابڈکٹ کیا گیا, تو اس کے بعد سے یہ سلسلہ جو ہے مولانا صاحب ظاہری بات ہے اس کے بعد خواجہ آصف کی بھی ٹویٹ آئی, تو یہ سلسلہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا, آپ کو میں نے 2-3 اور اراکین کے حوالے سے بھی بتایا جو اس وقت روح پوش ہیں لیکن جن کو کالز وغیرہ موصول ہو رہی ہیں کہ آپ پیسے لے لیں یا ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ جو سلسلہ ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے, یا ان کی فیملیز کو تھریٹ کیا جا رہا ہے یا ان اراکین کو خود تھریٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ کہ ہمیں ووٹ دیں. تو اس وجہ سے جناب جو ہے پی ٹی آئی کو ظاہری بات ہے تشویش بھی ہے کہ ان کے اندر سے کچھ اراکین اٹھ کے جو ہے وہ بغاوت نہ کر دیں. اب یہ پی ٹی آئی کو خدشہ جو ہے یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے جب سے فلور کراسنگ والا معاملہ جو ہے 63 میں ترمیم ہوئی. اب دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہے. اس کے بعد جناب آ جاتے ہیں اب جو پنجاب کالج کے اوپر جو جن صحافیوں نے پروپیگنڈا کیا ہے ان کے خلاف جو ہے تقریباً 38 جو افراد ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے, جس کے اندر عمران ریاض خان, فرا اقرار جو کہ اقرار الحسن کی وائف ہیں, اقرار الحسن, اس کے بعد جناب شاکر محمود جو ہیں ان کے اوپر جناب اور دیگر 38 افراد کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا ہے. شاکر محمود نے تو کہا ہے کہ جناب اس کے خلاف ہم لیگل ایکشن لیں گے جو مقدمہ ہمارے اوپر درج کیا گیا ہے. میں اس کے اوپر دوبارہ کہوں گا کہ حکومتی سائڈ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ صحافی اس کے اندر ملوث ہیں تو ان کے خلاف مقدمہ کرنا چاہیے, لیکن اگر وہ رپورٹنگ کر رہے ہیں وہاں پر کھڑے ہو کے خبر دے رہے ہیں تو ان کے خلاف مقدمہ نہ کریں. اور یہ ظاہری بات ہے پھر ایک غلط طریقہ کار ہوگا. اگر کوئی صحافی وہاں پر کھڑا ہو کے رپورٹنگ کر رہا ہے اور آپ اس کے اوپر مقدمہ درج کر رہے ہیں تو یہ تو ایک زیادتی ہوگی اس صحافی کے ساتھ. تو یہ جناب اس کے اندر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, 38 افراد جو ہیں ان کے خلاف جو ہے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. اچھا جی, یہ آج کی خبریں تھی جو آپ کے سامنے ہم نے رکھی اور اس کے اندر مولانا صاحب کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا, اور جو آئینی ترمیم آنے جا رہی ہے اب یہ 1-2-3-4 دن یا ہفتے کے اندر آئینی ترمیم لازمی آنی ہے کیونکہ 25 تاریخ بہت قریب آ چکی ہے. تو حکومت کی پوری کوشش ہوگی کہ اس 25 تاریخ سے پہلے جناب جو ہے وہ یہ آئینی ترمیم پاس کروائی جائے. دوسری جانب اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ 25 کے بعد یہ سب سلسلہ شروع ہو جائے کیونکہ اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب آ جائیں گے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کے بعد وہ ان کو آئینی عدالت پہ آئینی ڈویژن جو ہے اس پر بھی اعتراض ہوگا کیونکہ یہ سارے اختیار جو ہیں وہ اس وقت آئینی ڈویژن کو دیے جا رہے ہیں, وہ سارے فیصلے جو ہیں وہ آئینی ڈویژن کرے گی. تو اس پر بھی ظاہری بات ہے جو اپوزیشن ہے اس کو اعتراض ہے. اور کل رات کو بیرسٹر گور صاحب نے بھی اس کے بعد پریس کانفرنس کی, انہوں نے یہی کہا کہ جناب یہ جو طریقہ کار اپنا رہی ہے حکومت یہ غلط ہے. آئینی ترمیم کے اندر کچھ نکات ہیں جن سے ہمیں اعتراض ہے اور ہمارا بھی مسودہ ہے, لیکن ہمیں تب تک ہم اس کے اوپر مشاورت ہم نہیں کر سکتے جب تک ہمارے قائد سے ہماری ملاقات نہیں کروائی جائے گی. حتمی فیصلہ تو ہمارے قائد کا ہوگا, عمران خان کا, لیکن ہماری ملاقات نہیں کروائی جا رہی. اب کل 19 تاریخ ہے, اگر کل پابندی ختم ہوتی ہے اور ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو جناب حکومتی سائڈ کے لیے بڑی مشکل ہوگی. اب دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے. ابھی آگے چل کے مزید ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کیونکہ اب جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر جناب ہر گھنٹے کے بعد بدلتی صورتحال جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اب تک کے لیے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت, اللہ نگہبان. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز.